हेलो, कैसे हैं आप। और आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली। और ये जो व्लॉग शूट करी हूँ मैं दिवाली वाले दिन शूट करी हूँ। दिन में मैंने ये रेड कलर वाली साड़ी पहनी हुई है और ये वही साड़ी है जो मैं करवा चौथ पे पहनने जा रही थी, लेकिन मैंने करवा चौथ पे नहीं पहनी। पता नहीं क्यों उस दिन ये प्रेस नहीं थी, क्या था कि मुझे लग रहा था कि अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन सच बता रही हूँ, आज मैंने ये साड़ी पहनी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि कैसी लग रही है। इसका ब्लाउज़ जो है वो बहुत ही सिंपल सा, मतलब टेलर को मैं डिज़ाइन देना भूल गई थी, तो आप इसको बैक से देख रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल जैसे कि एक ब्लाउज़ होता है ना गोल्ड नेक वाला, बिल्कुल वैसे ही बना है ये। और आप लोगों को मेरे बाकी जो बेडरूम वाला वीडियो है वो बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो पिंक दुपट्टा नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए डाला था। और अगर आप लोगों को, मतलब कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ को नहीं अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल ये है कि हाँ, सबको पसंद आया है। पता है मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बट अभी हम गए थे बाहर और आज मैं साड़ी पहन के गई थी स्कूटी से। आई थिंक मैं पहली बार ऐसे गई हूँ कि साड़ी पहन के स्कूटी से। और सबसे पहले क्या होता है, हम दिए करते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिए लेके आते हैं, दियों को पानी में भिगो के रखते हैं। कम से कम 1 घंटा हो गया मुझे पानी में भिगोए हुए। और अब इनको हम सुखाने के लिए रख देते हैं। पानी में इसलिए भिगोए जाते हैं ताकि ये दिए जो है वो तेल कम लें। और तेल से याद आया, मुझे इनको फ़ोन करके बोलना है कि तेल लेते हो। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, मैं भूल गई। मामी के यहाँ गए थे, मामी ने पता है एक्चुअली पर्दे हमने दे रहे थे ऑल्टर के लिए, लेकिन किसी ने ऑल्टर के लिए लिए नहीं। मामी की मशीन भी हमारे यहाँ ही रखी थी, मैं पर्दे छोड़ आई थी कल। मैंने कहा कोई ऑल्टर के लिए करेगा तो दे दीजिएगा। मामी ने अपने आप से हाथों से ऑल्टर कर दिए, सारे पर्दे मैंने लगा दिए हैं। होम टूर का वीडियो मैं अलग से बना दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं जल्दी से सारे काम मेरे हो गए हैं। आज मैं सुबह उठ गई थी आई थिंक 6:30 बजे, तब से मैं फटाफट से काम कर रही हूँ कि जल्दी से काम कर लूँ। और यहाँ मैं एक पुरानी अपनी टॉवल लेके आ गई हूँ, सारे दिए हम लगा देते हैं। और इसके अलावा ये है पूजा का सामान जो होता है, ये है खीर, वो क्या बोलते हैं इनको, फूला। हम फूला बोलते हैं, पता नहीं कौन क्या बोलता है। और ये है हमारे चूड़े, और ये हैं वो खिलौने। और इसी के साथ ही साथ में ये है धनतेरस की चन्नी। एक्चुअली में पता है क्या होता है, कभी भी त्यौहार में ना आप कोई सामान मत लीजिएगा, हमेशा बहुत ही बेकार की क्वालिटी का सामान निकाला जाता है। तो इसीलिए हम कभी भी सामान नहीं लेते त्यौहार में। ज़्यादातर हम एक काम करते हैं, धनतेरस वाले दिन कुछ छोटी मोटी चीज़ लेके आते हैं, उसके बाद हम अच्छी चीज़ ले लेते हैं। क्योंकि फिर पैसे की बर्बादी, माता रानी ये नहीं कहती ना पैसे हम बर्बाद करें, शुभ चीज़ के लिए लेना है। तो ये छन्नी मैंने ले ली थी और छन्नी मेरे को अच्छी लगी। छन्नी एक्चुअली मैं फ्राई पैन देख रही थी, बट फ्राई पैन कुछ अच्छे मिले नहीं और फिर मैंने नहीं लिया। और ये आप किचन देख रहे हो ना, अभी मैं लाइट वहाँ से लगानी है, चला के मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इनको पूरा बीन के रखना है। और ये टॉवल मैंने इसलिए बिछा दी है ताकि हमारी जो दियाली है वो जल्दी से सूख जाए। एक्चुअली पता है क्या, गन्नू सो गए हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि गन्नू सो रहे हैं तो काम हो जाएंगे, अदरवाइज काम नहीं होंगे। तो चलो इसको लगाते हैं। और अभी आते आते मैंने ये 2 ले लिए हैं स्टिकर्स बनाने के लिए, और भी हैं मेरे पास। अरे यार, मैंने ये 2 मामी के लिए लिए थे और मैं खुद लेके चली आई। ये फ्लावर ले लिए हैं। और आप लोगों को पता है, कल जब मैं यही स्टिकर लेने गई थी 10 रुपये का एक दे रहे थे, और आज ये 10 रुपये के 2 स्टिकर्स दे दिए। तो मैंने इतने स्टिकर्स ले लिए वहाँ लगाने के लिए। उसके साथ ही साथ मैंने ये बहुत ही छोटे छोटे से ये लिए हैं, बहुत ही प्यारे से हैं। और आपको पता है सारी हाउसवाइफ के साथ ये होता है, आई मस्ट, कि आप लोग एग्री करोगे। तो ये इतनी कैंडल्स ली हैं कि हम लोग हमेशा लास्ट टाइम ही शॉपिंग कर पाते हैं, लास्ट टाइम ही अपना घर सजा पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता बच्चे के साथ सारी चीज़ें करना। तो लास्ट टाइम ही सब कुछ होता है। ये छोटे छोटे कामों में इतना टाइम लगता है ना, ऐसा पता ही नहीं चलता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे वैसे भी आपको पता ही है, पूजा होती है, त्यौहार होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ही मैं, पता है, बस अभी गई थी मामी के यहाँ, क्योंकि गन्नू को लेके सारी चीज़ें लेके आना बहुत मुश्किल था। तो मैं गई थी मामी के यहाँ, तो ये गन्नू के साथ में घर पे ही रुक गए थे। मैं जल्दी से राजू के साथ गई, सारा सामान लेके आई। और क्योंकि दियाली जो होती है वो कम से कम 1-1.5 घंटे पहले भिगो देनी होती है, मैंने भिगो दी थी। और 100 दिए, और ये 3 बड़े वाले दिए लेके आई थी, बाकी माला लेके आई थी, बहुत सारे छोटे छोटे सामान लेके आई थी। और जल्दी से इसको सूखने के लिए लगा दिया है, क्योंकि अगर आप दिए को पहले पानी में कर लेते हो तो ये रहता है तेल बहुत कम पीते हैं। तो इसलिए ये हमेशा से होता है कि जो भी आप दिए लेके आते हो उसको पहले पानी में आधे 1 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। छेड़ना नहीं है उसको, छेड़ना नहीं है उसको।
और शर्मिली शर्मिली नाम है इसका, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला इसका नाम मैंने शर्मिली रखा है? अभी भी तो मैंने रखा है नाम इसका। ये है हमारा सेल्फी कॉर्नर जिसे मैंने क्रिएट किया है, और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अभी इसमें ये देखो, वो वाला भी डाल दीजिए मैट यहाँ पे, उसी के ऊपर इसको खड़ा करो, आई थिंक, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं। उसके आगे बिछाओ ताकि किसी को यहाँ बैठना है तो बैठ सकता है। तो चलो, आपको वैसे आप लोगों ने बेडरूम मेरा देख लिया होगा। अगर किसी ने बेडरूम मेकओवर वाला वीडियो देखा है, सबने नहीं देखा है तो ये देख लीजिए। और बाकी ये सब कैसे मैंने किया है ये मैंने आपके वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो वो ज़रूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। और बाकी अभी चलते हैं ये यहाँ पे, पता है क्या, एक्चुअली पता है सुबह हमने नाश्ता किया था अच्छे से, उसके बाद मैं सारे काम कर रही थी, तो हम लोग खाना ना हमारा स्किप हो गया दोपहर वाला लंच। तो यहाँ मैंने सिंघाड़े उबाले थे, तो वही मैंने सोचा कि इसको छील देते हैं। और अभी फ्रिज में रखी है उसकी धनिया वाली चटनी, तो चटनी के साथ आराम से सिंघाड़े उबले हुए खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। वही मैं आई थी यहाँ पे, और फिर मैंने क्या किया कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाएं, जल्दी से बना के खा लेते हैं ताकि बाकी पूजा की तैयारी करें। क्योंकि जब आपको सिंगल आपके हाथ से सब कुछ करना पड़ता है ना, तो दिन भर में बहुत काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैगी बनाई गई है, तो हम मैगी खा रहे हैं, गन्नू सो रहे हैं। और सुबह से लेके हाउसवाइफ का यही रहता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन काम, इधर सफाई उधर सफाई, कैसे पूरा दिन निकल जाता है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। हमारे साथ भी यही हुआ, बाहर निकलो तो वहाँ धुलाई भी करनी है, छत पे बाकी काम भी करने हैं, छत की सफाई भी करनी है। तो सच बता रही हूँ, बहुत, अगर आपके घर में हाउस हेल्पर नहीं है तो बहुत काम है। बस यहाँ पे मैं बैठ के रंगोली बना क्या रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता ही क्या हुआ, मैंने जो लहंगा निकाला था उसकी ना किनारे की वो जो फोक नहीं होती है वो लगानी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, पूरे घर के काम कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने मतलब वो जो छन्नी थी ना वो लेके तो आई थी, छन्नी से मैंने एक दो जगह बना के रख दी थी। और ये शूट कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठी थी। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मेरा ये हो रहा था कि यार मेरा लहंगा तैयार नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि मैं यही पहन के अब काम कर लूँगी, कोई बात नहीं है, जाओ मेरे को नहीं चाहिए, मैं यही पहन के कर लूँगी। और मेरा सारा गुस्सा जो है रंगोली पे निकल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बना रही हूँ। पता है, मैं जब ऐसे भरती गई फिर ये कहते अरे एक काम तो कर सकती हूँ ना, अलग अलग कलर की अगर उसमें भरोगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मुझे क्या लगा, हाँ यार अलग अलग कलर की भर सकती हूँ मैं। और गोले बना रही थी। और सच बताऊँ, जब आपके घर में हाउस हेल्पर नहीं होती, आपके घर में कुछ नहीं होता, आपको ही सारे काम करने पड़ते हैं, ऊपर से छोटा सा बच्चा भी होता है, तो खींच आने लगती है। पता है, त्यौहार होता है कि आपको जब अपने लिए टाइम मिलता है, आप बाकी सारी चीज़ें कर पाते हो, और जब नहीं कर पाते तो समझ ही नहीं आता है त्यौहार है। ऐसा लगता है कि भाग दौड़ हुई है, शाम में पूजा का टाइम हो गया, भाग भाग के पूजा कर लो, फिर थक हार के सो जाओ। तो ये एक हाउसवाइफ की यही कहानी होती है, त्यौहार हो चाहे जो कुछ हो। और त्यौहार वहाँ पे तो डबल काम पड़ जाता है, लेकिन लास्ट में ये मशीन खोल के बैठे हैं। यस, ये बोले, मतलब मेरा ये था कि नहीं रुको मैं नहीं सिलूँगी। फिर यहाँ पे मैंने बहुत बोला कि रुक जाओ मैं अपने हाथ से सिल लेती हूँ। नहीं, मैं सिलूँगा, आज मैं सिल के दिखाऊंगा, मैं सिल के दूंगा, तुम पहनोगी। तो ये बस वही सिल रहे हैं। किस किस के हस्बैंड ऐसी चीज़ें पूरी करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपकी दिवाली पे क्या क्या चीज़ें पूरी हुई हैं। तो मेरा सुबह से आज कुछ मूड भी थोड़ा सा रुका हुआ था, वो इस वजह से क्योंकि कुछ काम जब हो नहीं पाते हैं ना, बन रहा है हमारा, गुस्सा आने लगती है। बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, सीनों ने जो डाला जरूरी नहीं है, उसमें से धागा नहीं डाला था, इसलिए वो धागा टूट गया। तो मतलब लेकिन इस तरीके से बैठे हैं जैसे इनसे बड़ा कोई दर्जी टूट जाएगा तो दोबारा में डाल लेना। एट लास्ट इन्होंने जब टूट जाएगा तो दोबारा में डाल लेना। बैठी थी सुई में धागा डाल के मैं बोल रही थी मेरे को दे दो मैं सिल लूँगी, मेरे को दे दो मैं सिल लूँगी। कहते बस 5 मिनट दो मुझे, मैं सिल के दे देता हूँ। और हाँ, इन्होंने मेरा लहंगा सिल के मुझे दे दिया। और ये लो मेरी ड्रेस जो है वो तैयार हो गई है। मतलब मैं इस लाल साड़ी में नहीं, इस लहंगे में दिवाली से अपना जो है वो मनाऊंगी। और बस नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए, इस लहंगे में मिलती हूँ अच्छे व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय टेक।